Hi students, welcome back to my channel. So welcome to the series where I'll be covering every single concept related to the root finding methods in Python. Today we are going to discuss about the numerical concept of Newton-Raphson method, which is again a root finding method. In my previous video I have covered all the concept related to the topic, and today we are going to solve a question based on the concept. So without any further ado, let's just start the topic, right? So here we are given a question. A linear equation is given to us and we have to solve it by using Newton-Raphson method, right? तो मैंने आपको बताया था in my previous video कि Newton-Raphson method में we are going to just find approximation of the point, right? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये इक्वेशन गिवन है, राइट? एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है. सबसे पहले मैं फॉर एफ ऑफ 0 इसकी वैल्यू निकालूंगी. तो क्या आएगा, 0 का क्यूब माइनस 3 ऑफ 0 माइनस 5 विच इज़ माइनस 5. Right, then I'll find f of 1. F of 1 will be 1 ka cube minus 3 of 1 minus 5 which is minus 7. Right, then I'll find f of 2. F of 2 क्या आएगा, 2 का cube minus 3 into 2 minus 5 which is minus 3. Again values are coming negative, right? तो मैं एक और बार लूँगी f of 3. जब मैं f of 3 फाइंड करूँगी तो it will be 3 का cube minus 3 into 3 minus 5 which is my 16. So here you can see that यहाँ पे मैंने 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज़ ली, जहाँ पर मुझे सेकंड और थर्ड में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. इन बाइसेक्शन मेथड आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू कि मुझे हमेशा वो दो इंटरवल्स सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर मुझे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिले, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू मिले, राइट? नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू. तो मैं वो दो इंटरवल सेलेक्ट करूँगी हमेशा इन अ कंटिन्यूस मैनर. रिमेंबर दिस, इन कंटिन्यूस मैनर, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में गैप आ जाए, मैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सेलेक्ट करूँ, राइट? इन अ कंटिन्यूस मैनर इट शुड हैपन, राइट? सो हियर आई हैव सिलेक्टेड माई टू इंटरवल्स, वन ऑफ विच इज एफ ऑफ 2 एंड अदर वन इज एफ ऑफ 3, राइट? क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. ओके, सो वी विल चूज द रूट बिटवीन, देयरफॉर रूट विल बी chosen between 2 and 3, राइट? एंड जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा रूट है वो 16 और -3 में से किसके क्लोज हो सकता है? 0 पे मुझे रूट मिलेगा, मुझे ये बात पता है. और 0 के ज़्यादा क्लोज कौन है, -3 है या फिर 16 है? ऑब्वियसली -3 है, राइट? देयरफॉर यहाँ पे आप लिख लो इस पॉइंट को, राइट? द रूट इज़ नियरर टू -3 then 16, therefore यहाँ पर मैं कौन सा एक रैंडम पॉइंट चूज़ करूँगी, 2 सेलेक्ट करूँगी क्योंकि 2 पे मुझे -3 मिल रहा है, राइट? -3 0 के ज़्यादा पास है, इसलिए आई एम सेलेक्टिंग -3. एंड इसमें कौन से आइट्रेशन पे मुझे मिल रही है, कौन से इंटरवल पे? सेकंड पे. देयरफॉर आई एम सेलेक्टिंग माई x नॉट एज 2, राइट? अब यहाँ पर मैंने आपको न्यूटन-रैप्सन मेथड में एक फॉर्मूला बताया था, राइट? फॉर्मूला क्या था न्यूटन-रैप्सन मेथड का? x of n plus 1 equals to x of n minus f of xn upon f dash xn. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था न्यूटन-रैप्सन मेथड का, राइट? अब यहाँ पर f of x मुझे पता है क्या है, x क्यूब माइनस 3x माइनस 5. तो f dash xn क्या होगा, f dash x क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा ना. डेरिवेटिव निकालना आपको आता ही होगा. 3 पहले आ जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -3, राइट? ये मेरा डेरिवेटिव आ गया. ओके, अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है फाइंड करने का, राइट? यहाँ पे हम अपने स्टेप्स को कैरी ऑन करेंगे, जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए ना, विल कैरी ऑन दैट, राइट? तो सबसे पहले यहाँ तक हमने क्या किया, हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने वैल्यूज़ पुट की ताकि हमको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिले. जो हमको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ मिली इंटरवल्स पे, हम देखेंगे कि इन दोनों इंटरवल्स में 0 के ज़्यादा पास कौन है. ऑब्वियसली -3 है, देयरफॉर आई एम सेलेक्टिंग माई फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एज 2. दिस इज़ माई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट? सो फॉर स्टेप 1 में what I'm going to do, I'm going to take my n is 0, right? For n equals to 0, my x1 will be x naught minus x naught का cube minus 3 of x naught minus 5 divide by 3 of x naught का square minus 3. कहाँ से आए? This is derived from this formula, right? x of 1, तो x of 1 मतलब n 0 रखना है ना मुझे यहाँ पे. n 0 रखा मैंने तो x of 1 आया, xn x n की वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस f ऑफ xn की वैल्यू यहाँ से मैंने ले ली, डिवाइड बाय f डैश xn की वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली. तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा x1 क्या आएगा, माई x1 विल कम 2.3333. दिस विल बी माई x1,
राइट. अब सेकेंड में आई टेक n इक्वल्स टू 1. ठीक है, जब मैं n1 लूँगी एंड आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर इन दिस फॉर्मूला, आई गेट x2 इक्वल्स टू x1 माइनस x1 का क्यूब माइनस 3 of x1 minus 5 divide by 3 of x1 का square minus 3. And when I'll solve this value, I'll get my x2 as 2.2805. Right? Okay. अब यहाँ पर थर्ड में I'll take my n equals to 2. So for my n equals to 2, my x3 would be x2 minus x2 का cube minus 3 of x2 minus 5 divide by 3 of x2 का square minus 3, and when I'll solve it, I'll get my x3 as 2.2790. राइट. अब मुझे एक बार और आइटरेट करनी है. राइट. सो हियर आई टेक, अभी तक कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है. राइट. तो मुझे और आइटरेट करना पड़ेगा इसको. तो इस बार व्हेन आई टेक माई NS3, तो आई फाइंड माई वैल्यू ऑफ x4. तो x4 क्या होगा? x3 माइनस x3 का क्यूब माइनस 3 ऑफ x3 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 ऑफ x3 का स्क्वायर माइनस 3. तो यहाँ पर मेरी x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी 2.2790. अब देखो आप, यहाँ पर ये वैल्यूज़ और ये वैल्यू मैच हो गई. जब मेरी दो आइट्रेशंस की वैल्यू मैच हो जाएगी, दैट मीन्स आई हैव फाउंड माई रूट. राइट. तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन लाइक दिस. राइट. सो एक बार फटाफट से बता देती हूँ व्हाट आई हैव डन. आई हैव सिंपली टेकन द इक्वेशन गिवन टू मी, आई हैव पुट द वैल्यूज़ इनसाइड इट, आई हैव फाउंड 2 इंटरवल्स जिसमें मुझे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिले. देन आई हैव चूजन दैट बिटवीन 2 and 3 मेरा एक अप्रॉक्सीमेशन पॉइंट होगा. ओके. अब मुझे कैसे पता लगेगा अप्रॉक्सीमेशन पॉइंट इस पे होगा या इस पे होगा? तो दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आई उसमें कौन सी वैल्यू 0 के ज़्यादा नियरर है? ऑब्वियसली -3 या 16 से ज़्यादा. राइट. तो -3 पे 2 को मैं सिलेक्ट करूँगी एज माई approximation. Right. And in my first step, what I have done, I've simply taken n0 and putting the value here by n0, I've solved it and I got my x1 as this. Similarly, I have taken n1, I have solved, I have taken n2, I have solved, I have taken n4 and I have solved it. Right. After solving, I have realized the fact that for x3 and for x4, I am getting similar values. Right. And whenever I am getting these similar values, I found my root.